आज इस पवित्र कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये हम सब के लिए ये खुशी का दिन है। मैं प्रदेश की सभी माताओं बहनों व सभी प्रदेशवासियों को हरियाली व खुशहाली के इस प्रतीक तीज की पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे लिए ये खुशी का दिन भी है कि जब मैं हरियाली तीज के अवसर पर आया हूं तो इस मौके पर आज प्रदेश भर में 131 महिला सांस्कृतिक केंद्रों का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला है। हमारी माताएं बहनें महिलाएं इन सांस्कृतिक केंद्रों पर बैठ करके भजन गीत नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम वो कर सकेंगी। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और मैंने हास्यशिल्प में श्रेष्ठ काम करने वाली हमारी बहन बेटियों को भी आज सम्मानित यहाँ किया जाएगा। और इसमें राज्य हास्यशिल्प पुरस्कार के लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 लाख रुपए उत्कृष्ट महिला शिल्पकार के लिए हमने, इसके अलावा भी हमने 51,000 रुपए और 12 सांत्वना पुरस्कार ये देने का काम ये हमने किया है। आज ही सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता पुरस्कार भी यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। हर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों को 1 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 50,000 रुपए तथा तीसरे स्थान पर हमारे स्वयं सहायता समूह रहने वाली बहनों को 25,000 रुपया प्रदान किए जाएंगे। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की दिन है कि आज स्वयं सहायता समूहों को जुलाई 2025 तक की 14 करोड़ 26 लाख रुपए की रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश की राशि के चेक भी प्रदान करने का आज अवसर मिलेगा। और इसके अलावा 6 जिलों के रूरल मार्ट की चाबियां सौंपने का भी वो मुझे अवसर यहाँ पर मिलेगा। और मुझे खुशी है कि जब मैं इस तीज के पर्व पर अंबाला की मांगबा की पवित्र भूमि पर मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर बहनों के लिए यहाँ आज ये हरियाणा सरकार लेकर के आई है। और इसके साथ साथ हमारे भाई यासीन गोयल जी ने भी यहाँ पर आज मांगे रखी है। बहनों के लिए तो आज हम लेकर के आए हैं, परंतु भाई के लिए भी यहाँ दिल खोल करके आज इस हरियाली तीज के अवसर पर हम दे करके जाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि आज अंबाला की इस पवित्र भूमि पर 73 करोड़ रुपए की लागत के 9 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी मुझे अवसर मिला है, जिनमें से 46 करोड़ 34 लाख रुपए के विकास कार्यों के आज उद्घाटन हुए हैं। और यहाँ पर 26 करोड़ 49 लाख रुपए की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहाँ पर हुए हैं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी माताएं, हमारी बहनें आज इस पवित्र पर्व के ऊपर एकत्र आई है। ये तीज उत्सव हम सब मिलकर के मना रहे हैं। तीज का ये पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, यह हमारी समृद्ध संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे अटूट सामाजिक ताने बाने का ये प्रतीक है। मुझे ये खुशी है कि ये पर्व प्रकृति के साथ हमारे गहरे जुड़ाव, नारी शक्ति के सम्मान और परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली का ये संदेश देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए हमें अपने रिश्तों को
सींचना होगा और अपनी संस्कृति को हमें सजोना होगा और प्रकृति का सम्मान हमें मिलकर के करना होगा। तीज का पर्व सदियों से भारतीय संस्कृति का ये एक अभिन्न अंग रहा है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के जो पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आज के दिन ही की थी और इससे उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और इसलिए हमारी बहनें अपने पति को लंबी आयु की और सुख समृद्धि के लिए भी वो आज व्रत रखती हैं। हरियाणा की धरती पर तीज का अपना एक अलग ही रंग है। ऐसे ही कुछ रंगों में मैंने यहाँ पर लगी प्रदर्शनी भी हमने देखी है। आप सभी माताएं बहनें तीज में लोक गीतों की धुन, घूमर और भाग जैसे लोक नृत्यों की छटा यहाँ खेलते हुए हमने बहनों को देखा है। मुझे खुशी है कि हरियाणा की तीज को और भी ये हमारे पर्व और हमारी ये संस्कृति और भी खास बना देती है। और कहा भी है कि जब झूलों की पींगे, सखियों की टोली, ये हमारी संस्कृति के, ये मजबूत संस्कृति के आधार है कि झूलों की पींगे, सखियों की टोली, तीज ने रचाई खुशियों की होली। ये हमारी इस संस्कृति का प्रतीक है। इस तीज के पवित्र पर्व के साथ ही हमारी संस्कृति में त्योहारों एवं पर्वों की शुरुआत हो जाती है। हरियाणा में कहावत है कि आई तीज बो गई बीज। ये हमारी संस्कृति का एक उदाहरण है। तीज के बाद त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है जो होली तक ये चलती है। तीज उत्सव पर भाई अपनी बहन को कोठली दे देगी। ये हमारी जो परंपरा है, ये सदियों पुरानी ये हमारी परंपरा है। बहनें अपनी ससुराल में भाई के आने का इंतजार करती है और भाई के आने पर खुशी व्यक्त करती है तथा उनके फलने फूलने की कामना भी हमारी बहनें करती हैं। आपका यह भाई आज अपनी बहनों को यहाँ कोठली देने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हजारों बहन बेटियों का आशीर्वाद आज हमारे साथ है। हमारा यह प्रयास रहा है कि हम अपने गौरवशाली परंपराओं और त्योहारों को ये न केवल जीवित रखें बल्कि उन्हें और भव्यता और उत्साह के साथ हम मिलकर के मनाएं। प्रदेश भर में लगातार तीज महोत्सव का आयोजन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य यह है कि हमारी नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ सके और इन त्योहारों का महत्व हम समझ सके। तीज महोत्सव नारी शक्ति के सम्मान और उनके योगदान को रेखांकित करता है। इसी के अनुरूप ही हम महिलाओं को स्वावलंबी बना करके उनके सशक्तिकरण को हमारी सरकार ये प्राथमिकता दे रही है। मुझे गर्व है कि आपके सहयोग से जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2023 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान जो पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से किया था, आज अगर हम 2014 से लेकर के आज 2025 को देखें, 2014 में हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो 871 था, जो आज उसके अंदर बढ़ोतरी को करके ये 906 हो गया है। ये हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी सरकार मजबूती से उसे आगे बढ़ा रही है। हमने उसी दिन ही बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत भी की थी। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के सभी परिवारों तथा अन्य वर्गों के बीपीएल
परिवारों के को पहली और दूसरी तथा तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है कि अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5,36,000 बेटियों को इस योजना के तहत लाभ देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य में 66,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। इनमें 5 लाख रुपए तक के ऋण लेने पर हमने सामने ये छूट की गई है। प्रदेश में 33% राशन डिपो महिलाओं को दिए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 252 जो राशन डिपो है वो हमने महिलाओं को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि गरीब परिवारों की बहनों को हर घर हर गृहिणी योजना के तहत जो हमने अभी पिछले दिनों कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी परिवारों की बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये भी खुशी है कि अब तक हमने 18 लाख बहनों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आज हमारी बहनें यहाँ एकत्र आई हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर एक योजना लॉन्च की थी, लखपति दीदी योजना करने के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमने लक्ष्य रखा था। और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,10,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने महिलाओं को चाहे स्थानीय निकाय हो चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, उन चुनावों के अंदर हमने बहनों को 50% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने हर प्रकार के आपके व बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये जो हरियाणा के अंदर हमने चला रखी है। आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर 1011 वो भी स्थापित किया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 33 महिला थाने वो भी स्थापित किए हैं। और इसी प्रकार बेटियों की शिक्षा के लिए हमने कदम उठाते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 वर्षों में हमारी सरकार ने पिछले 80 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया है, जिनमें से हमारे 33 महाविद्यालय ये बेटियों के लिए हमने खोले हैं, जिसका लाभ हमारी हजारों बेटियों को इन कॉलेजों के अंदर मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हम बहन बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। आज ये पवित्र पर्व तीज का महोत्सव भी है। इसी श्रृंखला में इस कड़ी में यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि यह हर एक परिवार का ये कार्यक्रम है। आप सभी मेरे परिवार के हिस्सा हो। मुझे खुशी है कि आज आपके साथ इस खुशी में पल साझा मैं आपके साथ मिलकर के यहाँ कर रहा हूँ। ऐसे आयोजनों से हमें आपस में जुड़ने और एक दूसरे को समझने का ये अवसर मिलता है। मैं तीज के इस पावन अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि तीज का यह त्योहार सीधे ही हरियाली से जुड़ा हुआ है और हरियाली पेड़ पौधों से आती है। हम पेड़ लगाएं तभी सावन में हरियाली आएगी और तीज का महोत्सव हम खुशियां से मनाएंगे। हमें आज ये संकल्प लेना चाहिए कि एक पेड़
जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम, उसके साथ हम बहनों को जुड़ करके एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। मुझे ये भी खुशी है कि आज जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि आज यहाँ पर मुझे आपके बीच में कुछ घोषणाएं हैं जो यहाँ पर आज बहनों के लिए करने का हम सभी जानते भी है और हम सबको मालूम भी है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब हरियाणा के अंदर आए थे, उन्होंने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत यहाँ से शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस अभियान के तहत 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में इसके काफी अच्छे परिणाम हमारी सरकार में ये देखने को मिले हैं। अब हम इस अभियान को और अधिक गति देने के लिए आज एक लाडो सखी योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं। इससे हमारी जो गर्भवती बहनें हैं उनकी देखभाल के लिए हमारी लाडो सखी को लगाया जाएगा, और लाडो सखी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, हमारी एएनएम की बहनें होंगी, और ये उनकी हमारी बहनों की रक्षा सुरक्षा देख रेख करेगी। अब इनकी देख रेख में गर्भवती महिलाओं का प्रवास तक उन बेटियों को पैदा होने पर हर पल हमारी लाडो लक्ष्मी वो देख रेख करेगी, और उसके लिए हरियाणा सरकार हमारी इन लाडो जो सखी योजना के तहत आज बहनों को लगाया गया है, उनको 1000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में हरियाणा सरकार देगी। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। और हमारी आंगनबाड़ी में काम करने वाली बहनें भी यहाँ बैठी है। हम आंगनबाड़ी को नवीनतम तकनीक से लैस कर रहे हैं। आज से मैं इसमें बढ़ते कदम डिजिटल बाल कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। यह कार्यक्रम आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नन्हे बच्चों की देखभाल और शिक्षा में ये मदद करेगा। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर के राज्य में स्टार्टअप में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारी नई पहलों और अच्छे माहौल में से हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप 50% हो गए हैं। इस गति को और तेज गति लाने के लिए आज कुछ और पहलों की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। हरियाणा स्टार्टअप नीति में 50% हमारी लाभार्थी महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप होंगे। आज इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और छोटी उम्र में उद्यमशीलता में रुचि को बढ़ाने के लिए छात्राओं को 10,000 डू इट योरसेल्फ किट वितरित की जाएगी। हाथ से बनाई जाने वाली चीजें जैसे कि पारंपरिक कपड़ा, पर्यावरण के अनुकूल ग्रामीण शिल्प, आयुर्वेद आधारित हेल्थ एंड वेलनेस, देसी खाद्य उत्पादों आदि में बनाने में लगे महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की सहायता के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मदद देने की मैं घोषणा करता हूं। हरियाणा सरकार नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमी मंच का हरियाणा स्टेट चैप्टर शुरू करेगी ताकि राज्य की महिला उद्यमियों को 700 से अधिक सलाहकारों के नेटवर्क से व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिले, क्षेत्र विशेष का प्रशिक्षण मिले और वित्त पोषण, बाजार तक पहुंच व इंक्यूबेशन के लिए सहायता मिल सके। नई औद्योगिक क्षेत्रीय नीतियों के तहत हरियाणा सरकार राज्य में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देने वाली इकाइयों को अतिरिक्त सब्सिडी देने के भी मैं आज घोषणा करता हूं। राज्य की महिला उद्यमियों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए स्वाभाविक खरीद मानदंडों में भी छूट प्रदान की जाएगी। मैं ये भी घोषणा करता हूं
कि अब हरियाणा विकास खंड में जो हमारे खंड है उन खंडों में एक राशन डिपो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों को एक डिपो दिया जाएगा ताकि वो उनकी भागीदारी गांव की विकास और व्यवस्था और पारदर्शिता में उनकी ये भागीदारी बढ़ेगी। और आज जो हमारे असीम जी ने भी यहाँ पर मांग पत्र रखा है, इन्होंने कहा है कि सेक्टर 10 में स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाने की बात ये असीम जी ने कही है। आज हरियाली इस उत्सव के अवसर पर मैं ये घोषणा करता हूं कि सेक्टर 10 में स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक वो बनाया जाएगा। भूमि उपलब्धता के आधार पर जैसा असीम जी ने कहा है कि यहाँ होटल मार्केट को स्थानांतरित किया जाए, भूमि अगर उपलब्ध होती है तो मोटर मार्केट को कहीं बाहर दूसरी जगह स्थानांतरित करने की भी मैं घोषणा करता हूं। अंबाला शहर के जो कहा गया है, एक मांग रखी गई है कि सेक्टर 23 में नया फायर स्टेशन बनाया जाए, इसकी भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंगल में एक अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण करने की बात कही है। मैं इसके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंगल में भी एक अलग ब्लॉक बनाने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 4 करोड़ रुपया मैं देने की भी घोषणा करता हूं। और अंबाला शहर में डॉक्टरों के रहने के लिए उनके रिहायशी आवास बनाने की जो बात कही गई है, इसके लिए भी मैं 20 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। और हमने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हर जिला के अंदर हमने अभी अपने जो बजट भाषण था उस बजट भाषण के अंदर भी मैंने इस बात की घोषणा की थी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हमारा एक जिला अस्पताल होगा, जहां पर हर व्यक्ति आकर के अपना अच्छे से इलाज करा सकता है। जल्दी ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हम इन हॉस्पिटल्स के अंदर जहां जहां ये सुविधाएं हो गई है उनकी हम घोषणा करने वाले हैं। और जो एक और मांग रखी गई है, सेक्टर 24 अंबाला शहर में 9 MLD की क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगाया जाए। यहाँ पर इसको लगाने के लिए 9 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ सेक्टर 24 अंबाला शहर में ये लगाने की मैं घोषणा करता हूँ। इसके ऊपर 40 करोड़ रुपए का वो खर्च होगा, ये भी यहाँ पर लगाया जाएगा। और धूलकोट परिसर में जो मांग रखी गई है कि एक केंद्रीयकृत कार्यालय कर्मचारियों हेतु आवासीय क्वार्टरों की फिजिबिलिटी चेक करवा करके जो मांग की गई है, जो अगर वहां भूमि उपलब्ध होती है तो उसको भी बनवाया जाएगा। एक और नंदौला माइनर की जो मांग उसके सुदृढ़ीकरण की जो यहाँ रखी गई है, मैं इसके लिए भी नंदौला माइनर के सुदृढ़ीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। बारिश के सीजन में जो यहाँ पर मांग रखी गई है कि बाढ़ की स्थिति से निजात दिलाने के लिए अंबाला ड्रेन के मनमोहन नगर वाले बहाव को पक्का करवाने का ये मांग रखी गई है। इसको पक्का करवाने के लिए मैं 10 करोड़ रुपया आज यहाँ पर देने की घोषणा करता हूँ। और SYL के दोनों जो डैमेज पैचेज की रिपेयर के लिए भी मैं 60 करोड़ रुपया मैं यहाँ पर देने की घोषणा करता हूँ। और यहाँ जो मांग रखी गई है कि मॉडल टाउन ड्रेन के मथुरा नगरी, पुलिस लाइन, प्रेम नगर और विकास विहार, पटेल नगर, लक्ष्मी नगर, जंगली कांगड़ा, वाटिका सिटी, सेक्टर 9, 10 और बटेली तथा जलबेड़ा वाले भागों को पक्का करने की मांग रखी गई है। इसके लिए भी मैं 35 करोड़ रुपए की आज यहाँ घोषणा करता हूँ। और अंबाला शहर के लिए गांव कांगड़ा में
2 MLD का 1 STP लगवाने की मांग की गई है, इसको भी लगाने की मैं घोषणा करता हूं, जिस पर 1 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च आएगा। उपायुक्त कार्यालय कैंप अंबाला में जल भराव की समस्या से मुक्ति के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर डिस्पोजल का निर्माण करवाने की यहां मांग रखी गई है। इसके लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं, ये भी काम पूरा होगा। और अंबाला शहर में जल वितरण योजना का विस्तारीकरण करने की एक मांग यहां पर रखी गई है। इसके लिए 145 करोड़ रुपए यहां पर खर्च होगा, इसको भी मैं देने की घोषणा करता हूं। और पुराना दिल्ली रोड नाले को बरसाती पानी की निकासी के लिए ये पक्का करवाने के लिए 12 करोड़ रुपया मैं देने की यहां पर घोषणा करता हूं। और अंबाला शहर में जो विधानसभा क्षेत्र में PWD की सड़कें हैं, इन सड़कों की जो अभी डिफेक्ट लायबिलिटी के अंदर है वो 91.45 किलोमीटर की 56 सड़कें हैं। अगर वहां कोई भी दिक्कत आती है तो उसको ठीक करवाने का काम भी वो किया जाएगा। और 53 सड़कें जो 81.86 किलोमीटर की है, उनके ऊपर स्पेशल रिपेयर के लिए मैं घोषणा करता हूं, जिनको 45 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ये 53 सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। और जो हमारी 6 सड़कें स्पेशल रिपेयर की है, जो 25.61 किलोमीटर की है, जिनके ऊपर 11 करोड़ 1 लाख रुपए के ये खर्च आएगा, इनको भी जल्दी ही पूरा करवा दिया जाएगा। और एक और मांग रखी गई है, मटेरी शेखा नंदौड़ा रोड को चौड़ा करने की बात कही गई है, इसके लिए 42 करोड़ रुपए की देने की मैं घोषणा करता हूं। और अंबाला में ओल्ड NH 65 जो 0 से 5 अंबाला के शहरी क्षेत्र में सड़क के सुदृढ़ीकरण का मांग यहां रखी गई है, इसके लिए भी मैं 8 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जो गांव के अंदर विकास कार्य है, उनके लिए भी अलग से मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। ये सरकार ये तीव्र गति से काम करने वाली सरकार है। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आप सबने जिस प्रकार से तीसरी बार ये सरकार को आपने चुना है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि हम 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस हरियाली तीज के ऊपर हमारी सभी बहनें यहाँ एकत्र आई हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। धन्यवाद मान्यवर। मान्यवर, आपसे सादर अनुरोध है, कृपया आप मंच पर बने रहें। साथ ही मैं मंच के सामने सभी माननीय विशिष्ट जनों से सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया मंच की ओर पधारें। मान्यवर, चंडीगढ़ से चरखी दादरी तक, रेवाड़ी से रतिया तक, हर गांव, हर चौपाल, हर बेटी। तो अंबाला में तीज महोत्सव का ये कार्यक्रम सीएम नाथन सैनी को आप सुन रहे थे। उन्होंने त्योहार पर बहनों का एकत्रित होना खुशी का पल, ये कहा। सीएम ने कहा सभी माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन। हरियाणा के अन्य जिलों में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हरियाली और खुशहाली के पर्व की शुभकामनाएं। महिला सांस्कृतिक केंद्रों का उद्घाटन हुआ। सीएम ने कहा महिला सांस्कृतिक केंद्रों का उद्घाटन, शिल्पकार महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया जाएगा। सीएम ने कहा 73 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने का मौका मिला। तीज का ये पर्व हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हरियाली का ये प्रतीक। और इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि आज अपनी बहनों को कोथली देने के लिए आया हूं।
महिलाओं के सशक्तिकरण को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, सीएम कहते नजर आए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पात्र महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं।